नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 संस्कृत साहित्य का बोर्ड परीक्षा का पेपर था। आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। वैसे पेपर जो है बहुत सरल था और इसका हम प्रामाणिक और संक्षिप्त सरलीकरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक बार आप इससे मिलान कर लीजिए कैसा आपका पेपर रहा। इसके बाद देखने के बाद आप इसमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए बिना किसी प्रकार का समय नष्ट किए अपन सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये आपके सामान्य सामान्य निर्देश है जो आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद सीधा प्रश्नों में आता हूँ मैं। चार खंड इसके होते हैं। खंड ए से अपन शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न अभ्यसद वाले प्रश्न जो है, देखिए पहला प्रश्न, कया अमृतम अश्नुते। कया यानी किसके द्वारा अमृतम अमरता की प्राप्ति होती है। तो ये पहला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा विद्या। विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, जबकि अविद्या से संसार सागर को पार किया जाता है। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। कर्म गौरवम इति पाठ है कुतः संकलित है। कर्म गौरव पाठ जो है कहाँ से संकलित किया गया है? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता से पाठ लिया गया है। चंद्रापीड़म क उपदिष्टि। चंद्रापीड़ को कौन उपदेश देता है? तो यह है ब ऑप्शन सुकनास। आगे चलते हैं अपन। क परम आपदम पदम। परम आपत्तियों का स्थान क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अविवेक। ऑप्शन ए सही है। विकल्प है अविवेक, इसका सही उत्तर होगा। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम इति उक्ति अस्ति। ये किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है गुप्तचर की। जो वीर शिवाजी का जो गुप्तचर था उसकी ये उक्ति है। आगे अपन देखते हैं। चित्तवर्ती निरोध है इति किम उच्यते। चित्तवर्ती निरोध को क्या कहा जाता है? तो चित्तवर्तियों का जो निरोध है उसको योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ऑप्शन ए सही इसका उत्तर होगा। ते अधिकार है कुत्र वर्तते। तुम्हारा अधिकार कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्मणि। कर्मण्य व अधिकारस्ते। ये जो अपन सुक्ति पढ़ते हैं गीता में, तुम्हारा केवल कर्म करने का ही अधिकार है। तो कर्मणि इसका सही विकल्प होगा, विकल्प द। मैं गणस्य चिन्हम अस्ति। मैं गण का चिन्ह क्या है? तो ये आप लोग जो एक सूत्र आप लोगों ने याद किया, ये माता राजमान से लगा। तो माँ तारा, सॉरी, माँ तारा, गुरु गुरु गुरु। जो मैगण है वो उसका जो अपन देखेंगे वो मातारा है और इसके गण चिन्ह आएंगे ये वाले। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। त्रिगुरु है ना, ये त्रिगुरु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इको यणची इस सूत्र का इति सूत्र से उदाहरण अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण है शुद्ध्युपास्य। इसका उदाहरण होगा। नेक्स्ट देखते हैं। रामस्येते इत्यत्र क संधि वर्तते। रामस्येते में कौन सी संधि है? तो इसमें सचुत्व संधि है। ठीक है। हरिम वंदे अत्र संधि विधायक सूत्रम किम। हरिम वंदे, यहाँ संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो ये मो अनुस्वार है। यहाँ हरिम 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 के मैं का अनुस्वार हो गया तो मो अनुस्वार संधि है ये। इसके बाद आगे देखते हैं। कस्मिन अलंकारे संभावना भवति। किस अलंकार में संभावना होती है? तो संभावना वाला जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। कोष्टक निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। पहला देखिए, अई जाते अरे पुत्र कथे कहो। अब इसमें कथ दन तव्यत। कथ धातु में आप तव्यत पर प्रत्यय करोगे तो रूप बनेगा कथितव्यम। कथि कथितव्यम, ये रूप बनेगा। ठीक है। कथितव्यम कथितव्यम कथय, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। फिर देखो अगला जो है, न खालिस्तान अकर्ण्यति। श्रु धातु में कत प्रत्यय तो रूप बनेगा श्रुतम। क्या बनेगा? श्रुतम। मम जीवन प्रदियो निर्वापितो इच्छति। भू धातु में तुम प्रत्यय करना है, रूप बनेगा भवितुम। ठीक है। इति जल मध्य पुष्पांजलिम खालिस्तान क्षणम स्थित है। अब दा धातु में त्वा प्रत्यय है। दा धातु में त्वा प्रत्यय तो रूप क्या बनेगा? दत्वा। ठीक है। तस्य खालिस्तान सहस अस्ति कश्चित संपर्क है। अब यहाँ राज्य शब्द आया है, आपको
इसमें विभक्ति का प्रयोग करना है, चूंकि यहाँ स आ गया तो यहाँ क्या होगा, राज्येन। ठीक है ना, तस्य राज्येन स अस्ति कच्छि संपर्क है, तो यहाँ पे आपका भवितुम था, भवितुम, और यहाँ पे था श्रुतम, श्रुतम, और यहाँ था कथितव्यम, कथितव्यम। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा तीसरा जो प्रश्न है आपके, तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है, अधोलिखित रेखांकित शब्दान आधारीकृत्य, अधोलिखित रेखांकित शब्दों का आधार करके विभक्ति तत्कारणम च लिखा, तो उसका कारण भी लिखो आप। तो इसका जो पहला है दिक् त्वाम, तो इस रेखांकित पद त्वाम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया है। क्यों है, तो यहाँ आपको लिखना है दिक् योगे, दिक् के योग में, दिक् के योग में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, दिक् योग में द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा, इसको थोड़ा मैं क्लियर अच्छे से कर देता हूँ। देखो, त्वाम में कौन सी, द्वितीया। क्यों, दिक् योगे, दिक् योगे द्वितीया। ठीक है, सूत्र है एक, उसके अनुसार नमो अस्तु अंताय, अंताय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, चतुर्थी है। क्यों है, क्योंकि नमः योगे, नमः योगे चतुर्थी, नमः के योग में कौन सी होती है, चतुर्थी होती है। ठीक है, तो अब अपन ये अलंकार वाला प्रश्न, इसमें नामोल्लेख करना है, एक मिनट देखते हैं इसका। इसमें मेरे हिसाब से अतिशयोक्ति अलंकार होना चाहिए, हालांकि थोड़ा इसका उत्तर की प्रामाणिकता अपन देखेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार एक बार इसको मान के चलते हैं, अतिशयोक्ति। ठीक है, क्योंकि वेदों के प्रकाश से जिसकी ख्याति बढ़ रही है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होना चाहिए। एक बार इसकी और चर्चा करेंगे अपन, फिलहाल इसको ये माने आप। फिर खंड ब की बात करते हैं। खंड ब में देखिए, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ठीक है, अब इसका एक प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक है, तो ये है 700 है ना, सप्त शतम। एक मिनट थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ, सप्त शतम, इस तरह से आप 700 लिख सकते हैं। बाणभट्टस्य प्रसिद्ध रचना का, बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो ये कादम्बरी है वैसा, कादम्बरी। ठीक है, चंद्रशेखर दास वर्मा का प्रसिद्ध कहानी ग्रंथ कौन सा है, चंद्रशेखर दास वर्मा का प्रसिद्ध कथा ग्रंथ कौन सा है। चंद्रशेखर दास वर्मा की जो प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है वो अपराजिता होना चाहिए। इसमें थोड़ा इस प्रश्न में भी संशय है, एक दो प्रश्न थोड़े ऐसे आए हैं, अपराजिता इसका होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा और अपन करेक्ट करेंगे, एक तो वो अलंकार वाला ही है, इन दोनों को अपन और देखेंगे। शिवराज विजय नामक प्रसिद्ध उपन्यास से रचिता है, इसका रचिता कौन है, तो ये तो आप जानते ही हो, अंबिका दत्त व्यास। कौन है, अंबिका दत्त व्यास है ना, अंबिका दत्त व्यास ये है ना। ठीक है, फिर आगे देखो, अधोलिखित छंद में से किसी एक छंद का लक्षण उदाहरण आपको लिखना है। किसी एक छंद का आपको लिखना है, वसंत तिलका लिख दीजिए या फिर उपेंद्र वज्रा लिख दीजिए। उपेंद्र वज्रा कर लीजिए आप, ये सरल भी है, वसंत तिलका भी सरल ही, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उपेंद्र वज्रा की तुलना में वो थोड़ा कठिन पड़ेगा आपके। उदाहरण जो है उपेंद्र वज्रा, अगर वसंत तिलका की बात करें तो इसका लक्षण क्या होगा, उगता वसंत तिलका, उगता वसंत तिलका, वसंत तिलका तय बजा जगो, उगता वसंत तिलका तय बजा जगाओ ग, जगाओ ग, ये इसका जो है उदाहरण लक्षण है। और इसका है उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा जत जास्तो गो, जत जा तो गौ। ठीक है, ये इसका लक्षण है। और क्योंकि ये सरल है तो ये वाला कर लीजिए। और इसका उदाहरण जो है वो प्रसिद्ध आपको याद ही होगा, त्वमेव माता च पिता, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव, ये वाला आप कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा ना, ये वाला। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, अधोलिखित श्लोकांश में से किसी एक का गण चिन्ह प्रदर्शित करते हुए छंद का नामोल्लेख करना है। देखिए, छंद पहचान करने के दो तरीके अच्छे, एक तो आप वर्णों को गिनिए और दूसरी इनकी मात्रा लगाइए। अब इसमें वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 11 वर्ण है ना, 11 वर्ण वाले तीन तीन प्रकार के छंद होते हैं, या तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा या फिर उपजाति। ठीक है, तो यहाँ अपन मात्रा लगाते हैं तो उससे पता चलेगा। जैसे हंस, इसमें गुरु है, लघु है, गुरु है, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। ठीक है, अब इसका गण लेकर निकालेंगे। तैगण, ये भी तैगण, ये जयगण, ये गुरु और ये गुरु। ठीक है, तो उपेंद्र वज्रा जैसा तो ये तो नहीं होगा। इंद्र वज्रा यदि तव जगोगे, इसमें कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा। क्यों? क्योंकि लक्षण है ना इंद्र वज्रा यदि तव, तव जगौ ग। तव का मतलब दो तैगण, ठीक है, जगह का मतलब जयगण और गुरु। देखो ये देखो, तैगण जयगण, तैगण तैगण जयगण गुरु गुरु, ये लक्षण इसका बैठ रहा है, इसलिए कौन सा छंद है इसमें? इंद्र वज्रा। अगर आप इसको करते हो तो ये भी सरल है, ये भी सरल है। इसमें एक बार वर्ण गिन लीजिए पहले आप, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 वर्ण है ना, 19 वर्ण। और 19 वर्ण है, और 19 वर्ण वाला जो छंद होता है वो शार्दुल विकृतम होता है। फिर भी इसकी मात्रा और निकाल लीजिए आप, तो गुरु, 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 लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, 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 लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु। ठीक है, ये वाला। तो अब देखिए इसको, ये कौन सा? मैं, सैगण, जयगण, फिर सैगण, फिर तय, तय और ये गुरु। ठीक है ना, तो सूर्य स्वेर यदि मैं सजाओ सत्य का शार्दुल विकृतम है ना, सूर्य स्वेर, सूर्य स्वेर यदि मैं सजाओ सत्य का, मैं स जय स त त, मैं सजाऊ शतत का शार्दुल विकृतम है ना, स त त तैगण फिर गुरु, इसको कहते हैं शार्दुल विकृतम। कौन सा? शार्दुल विकृतम, विकृतम छंद है ना, ये वाला। तो आप इसको भी कर सकते, सरल है, छंद वाला प्रकरण में से सरल ही है, कोई कठिन तो है नहीं। 8वें प्रश्न की बात करें, अधोलिखित श्लोक से अन्वयम लिखत, इस श्लोक का आपको अन्वय लिखना है। देखिए सरल श्लोक है, ठीक है ना, इसका अपन देखते हैं, यमक अलंकार का उदाहरण भी है। इसका भावार्थ क्या है? देखो अन्वय करना सरल है, जैसे आप हिंदी अर्थ जिस क्रम में है उसी क्रम में आपको जमा देना होता है। अस्ति यानी है, यद्यपि हालांकि हर जगह, नीरज, नीरम यानी जल, नीरज राजितम यानी कमल से सुशोभित जल हालांकि सब जगह है, फिर भी मरालस्य यानी कि हंस का जो मन है वो मानसरोवर के बिना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसको अपन किस तरह से करेंगे आप देखिए, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? यद्यपि, हालांकि, यहाँ से शुरू करोगे आप, हालांकि सब जगह है, नीरज राजितम कमल से सुशोभित, नीरम अस्ति जल है, हालांकि हर जगह, पहले इसको लिखोगे यद्यपि सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति। ठीक है, फिर हालांकि हर जगह कमल से सुशोभित जल है, फिर भी मरालस्य यानी कि हंस का जो मानसम यानी मन है, मरालस्य मानसम, मानसम विना न मानसम विना न रमते, हंस का जो मन है वो मानसम यानी मानसरोवर के बिना उसका अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका क्रम रहेगा जैसे मैंने लिखा है। एक बार मैं इसको बोल के बताता हूँ, यद्यपि सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति, तथापि, तथापि इसमें साइलेंट है, आप लगाओगे नहीं क्योंकि इसमें है नहीं, मरालस्य मानसम मानसम विना न रमते। ठीक है, इस प्रकार से इसका अन्वय करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब अधोलिखित पद्यांशयो एकस्य हिंदी भाषायां सप्रसंग भावार्थ लिखत, इनमें से किसी एक का सप्रसंग भावार्थ लिखना है। सरल सी लाइनें हैं, गीता की है। कर्मण्य एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्मण्य एव, कर्मणि धन एव, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, माँ यानी मत करो, फलेषु फलों में, कदाचन कभी भी। तुम्हारा केवल, भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि केवल तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा कभी मत करो, फल पर कभी अपना ध्यान मत दो। इसको अपन थोड़ा और विस्तृत करेंगे, जिससे तुम्हारी कर्म फल में आसक्ति नहीं हो, है ना। और इसके और भी दृष्टांत अपने को देने हैं ताकि थोड़ी व्याख्या हो जाए इसकी। ठीक है, मूल वाक्य तो इतना ही है, लेकिन इसको अपन थोड़ा और बड़ा करके
इसके और दृष्टांत देकर के इसको अपन अच्छे से समझा सकते हैं। और ये है सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदंती संत है। अच्छे मित्र के ये जो लक्षण है वो संतों ने कहे गए हैं, 6 लक्षण बताए गए हैं, वो 6 लक्षण आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ाई करी होगी, उसमें से आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है, सरल है। ये मुख्य भावार्थ लिखते हुए इसका फिर व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके अपठित गद्यांश आ गए। आप इसको गद्यांश को पढ़ लीजिए, क्योंकि अपने इतना समय अपने पास है नहीं, मैं सीधा उत्तरों पे ही गौर कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं सीधे प्रश्न से आके आप देखता हूँ। कस्य सीमा नास्ति, किसकी सीमा नहीं है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अति लोभस्य, अति लोभस्य सीमा नास्ति। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? अति लोभस्य, अति लोभस्य। ठीक है, अति लोभ है कथम वर्धते, अति लोभ कैसे बढ़ता है? तो यहाँ देखो मृग तृष्णावत अति लोभ अधिकाधिकम वर्धते, मृग तृष्णावत क्या आएगा यहाँ पे? मृग तृष्णावत, मृग तृष्णा के समान। वो बोला कैसे बढ़ता है? तो मृग तृष्णा के समान। ठीक है, तो इसमें इसका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अति लोभित जना कीदृशानि कार्याणि कुर्वन्ते। पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था पहले, मेरे वाले स्टूडेंट्स को, या फिर आप भी देखिए, अति लोभित जना, इसमें प्रश्नवाचक पद ये है, इस प्रश्नवाचक पद को हटा दीजिए, इसकी जगह जो कारण है वो लिख देना है, और इस क्वेश्चन मार्क को भी हटा देंगे तो पूरे वाक्य में उत्तर हो जाएगा। तो इसको मैं देखिए कैसे करता हूँ। यहाँ लिखेंगे अपन अति लोभित जना है, और फिर बाद में आगे वाक्य कंटिन्यू करना है। एक मिनट, थोड़ा अति लोभित जना लिख के फिर अपने को आना, ये लाइन कहाँ है? देखिए ये अति लोभित जना है ना, लोभोत्साह जना कार्यशीला भवंती परंतु यदा अति लोभे भवती तदा जना। तो उसमें आया था अति लोभी जना, तो यहाँ जना से स्टार्ट करना अपने को। अति लोभी जना अपन लिख दिया, फिर आगे अपने को लिखना है दुष्टानि कर्माणि कुर्वन्ति, चौर्य कुर्वन्ति, हत्याम कुर्वन्ति, या इसको अपन दुष्टानि कर्माणि चौर्य हत्याम च हत्याम च कर्माणि कुर्वन्ति, इस तरह से इस वाक्य को अपन लिख सकते हैं ना। कीदृशानि की जगह ये तीनों दुष्टानि कर्माणि चौर्य हत्याम च कर्माणि कुर्वन्ति कार्याणि कुर्वन्ति, इस तरह से अपने इस वाक्य को लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक आप हटा दीजिए। अब नास्ति इति क्रियापदस्य कृत्विपदम किम, नास्ति का क्रियापद क्या है? तो इस पहले नास्ति को ढूंढो, नास्ति कहाँ है? इस वाक्य में आप देखोगे पैराग्राफ में, ये आपका नास्ति रहा। ठीक है, ये नास्ति। अब इस नास्ति का जो कृत्विपद क्या है? तो इसमें सीमा क्या आएगा? सीमा आएगा। क्या आएगा? सीमा। नास्ति क्रियापद का कर्तापद सीमा आएगा। अति लोभ है विनाशकारक है एव अत्र विशेषण पदम किम। अब यहाँ थोड़ी समस्या हुई है, यहाँ देखो इसने अंडरलाइन नहीं किया है, और या फिर पूरा वाक्य अगर दे रहा तो फिर इसको अभ्यास पूछना चाहिए था। अगर यहाँ अति लोभ को अंडरलाइन किया होता तो अति इसमें विशेषण हो गया और लोभ इसमें विशेष्य हो गया, और इसमें विनाशकारक है, अति लोभ विनाशकारक है। अगर इसको ऊपर पूरा पद माने तो इसमें अति लोभ विशेषण हो सकता है ना। तो इसमें अति लोभ आपने किया होगा, ये विशेषण इसका है अति लोभ, और सही उत्तर अगर अपन देखें तो अति इसका विशेषण है और लोभ विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ये भी विवादास्पद है। मूर्खा इति पदस्य विलोम पदम किम, मूर्खा का विलोम पद क्या है? ये आपको गद्यांश में से ही ढूंढना है। देखिए गद्यांश में कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये देखो विद्वांस है, मूर्खा का क्या होगा? विद्वांस है। मूर्खा का विलोम पद क्या होगा? विद्वांस है। तो ये तीनों का आपको मिल गया है। इसका तो होगा सीमा, ठीक है, इसका होगा अतिलोभ कर दो, अतिलोभ, और इसका होगा मूर्खा का विद्वांस है। ठीक है, ये इस प्रश्न के अपन ने किए। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है? तो अतिलोभ के बारे में बताएगा इसमें। अतिलोभ, अतिलोभ है, अतिलोभ लिख सकते हो, या इसमें अतिलोभम वर्जियत ऐसा कर दो, अतिलोभ को जो है वर्जियत, अतिलोभ का जो त्यागना चाहिए ना, इस प्रकार से इसका शीर्षक अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब पठित गद्यांश इसमें आ गए हैं। पठित गद्यांश के उत्तर देने हैं। कै ब्राह्मण रूपम धृत्वा अवदत, कौन ब्राह्मण रूप धारण करके बोला? तो यहाँ देखो कहाँ पे है? समुद्र ब्राह्मण रूपी है ना, तो समुद्र इसका उत्तर हो जाएगा। कै की जगह क्या आ जाएगा? समुद्र है। एक शब्द में पूछ रहा था, समुद्र इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखो, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सुहृद लक्षणम किम, सुहृद का लक्षण क्या है? तो यहाँ पे एक लाइन आई है, सूर्य एतदेव सूर्य लक्षणम, यही सूर्य का लक्षण है क्या? यत समय दानमान आदिकम क्रियते, यत जो समय समय आने पर दानमान आदि करता है वो मित्र का लक्षण है। तो उसको अपन लिखेंगे सुहृद लक्षणम यत समय
यत समय दानमान अधिकम क्रियते इति, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक है, उसका पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। बासी कार्य देखिए, एतदेव सूर्य लक्षणम अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण पद क्या है, तो यहाँ इस पूरे वाक्य में जो विशेषण है वो सूर्य होगा, सूर्य, तो लक्षणम सूर्य लक्षणम। ठीक है, तो सूर्य इसका जो विशेषण पद हो जाएगा। कोपी तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद कौन सा है, तो यहाँ क्रिया कौन सी है ये पूछ रहा है, ददौ इसकी क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, भगवान यीशु किम वितनोति, भगवान यीशु क्या फैलाते हैं, तो इसमें यहाँ देखो ये आया है मंगलम, क्या आएगा, सही उत्तर क्या होगा, मंगलम। किम का उत्तर क्या होगा, मंगलम। ठीक है, अधुना क महाद्रुमेण परिणित है, वर्तमान में कौन महाद्रुम के रूप में परिणित हो रहा है, तो देखो यहाँ पे है प्रथम तो या निर्मितो अनाथाश्रम, अनाथ आश्रम है ना, अधुना क को हटा देना है, इसकी जगह आपको लिखना है अनाथ आश्रम, अनाथाश्रम, अनाथाश्रम है ना, अधुना अनाथाश्रम महाद्रुमेण परिणित है, ये पूरा लिखना है और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको ये पूर्ण विराम लगा देना है। ठीक है, फिर बासी कार्य है, अनाथ शिशौ इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, यहाँ भी एक त्रुटि हुई है। त्रुटि क्या हुई, देखो अनाथ शिशु है, ये जो पद दिया इसमें, इसमें से अगर देखें तो इसमें अनाथ तो विशेषण हुआ और शिशु विशेष्य हुआ। ठीक है, इसका विशेषण पद विशेष्य विशेषण पद अगर देखना होगा तो इसमें अनाथ विशेषण और ये विशेष्य हुआ। ठीक है, और मान लीजिए इसका ही अगर विशेषण पूछा होता तो इस गद्यांश के हिसाब से अपन लालिता पद जो है वो इसमें आया है, लालिता ना, तो वो अपन कर सकते थे। फिलहाल इसके हिसाब से अपन लालिता कर सकते हैं और गर्विता प्रश्न इसमें आया नहीं, लालिता कर सकते हैं। प्रश्न थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। बाकी ये जो लाइन दी हुई इसमें से अगर वो पूछता तो इसमें विशेषण विशेष्य में इसमें अपन बता सकते थे, लेकिन ये इसमें विशेषण रूप में अपन लालिता को कर सकते हैं। स्तास्यामी इति क्रियाया तृतीयपदम किम, स्तास्यामी इस क्रिया का कर्ता पद क्या है, तो स्तास्यामी को ढूंढो, कहाँ है स्तास्यामी, स्तास्यामी, ये रहा स्तास्यामी, इसका जो कर्ता क्या है, अहम, क्या है, अहम, तो इसमें आप देख अहम को राइट कर दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। अब अपन देखते हैं पद्यांश को। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सीधे प्रश्न की बात करते हैं, जाय किम, जाय किम श्रेष्ठ क्या है ना, तो इसमें आप सीधा कर दीजिए कर्म जाय। ठीक, किससे श्रेष्ठ है ये नहीं पूछा इसने, श्रेष्ठ क्या ये पूछा, तो इसका सही उत्तर होगा कर्म है। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अकर्मण किम न सिद्धियत, अकर्म से क्या सिद्ध नहीं होता है, तो ये जो लिखा हुआ ये अपन शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धियत कर्मण है, अकर्मण है ना, तो अकर्म से क्या सिद्धि नहीं होता है, तो शरीर यात्रा, शरीर की जो यात्रा है, जीवन यापन जो है, शरीर यात्रा भी, शरीर यात्रा भी यहाँ ऐसे लिखेंगे अपन अकर्मण है, अकर्मण है, किम कोटा देना है, किम की जगह क्या करना, शरीर यात्रा भी न सिद्धियत, न सिद्धियत और पूर्ण विराम कर देना है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। बासी कार्य, नियतम कुरु कर्म त्वम अत्र क्रियापदम की, यहाँ क्रिया कौन सी है, तो यहाँ कुरु है, सामान्य सा प्रश्न है। कर्म ज्याय ही अकर्मण है, अत्र ज्याय इति पदस्य विशेष्य पदम किम, देखो कर्म ज्याय ना, तो इसमें विशेष्य पद पूछा है तो इस विशेष्य पद होगा इसमें कर्म। ठीक है, कर्म ज्याय, कर्म श्रेष्ठ है, तो कर्म इसमें विशेष्य पद हो जाएगा। अब अगला इसमें अथवा में देखते हैं, हंस कस्मिन आलस्यम न कुर्यात, हंस किसमें आलस्य नहीं करता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा निरक्षीर विवेके, क्या होगा, निरक्षीर विवेके। एक पद में उत्तर देना है, हंस कस्मिन आलस्य न कुर्यात, तो निरक्षीर विवेके, निरक्षीर विवेके इति कस्य कुलव्रतम अस्ति, ये किसका कुलव्रत है, तो यहाँ पे आपको देना है हंसस्य, हंसस्य, हंस का। ये निरक्षीर मतलब जल और पानी को अलग करने का जो समझ है, ये किसके कुल का नियम है, ये हंस के कुल का नियम है। इसका उत्तर तो आ जाएगा निरक्षीर विवेके, और इसका उत्तर आपको क्या होना, निरक्षीर विवेके इति कश्य, कश्य की जगह आपको डालना हंसस्य, पूरे वाक्य में उत्तर देना है निरक्षीर विवेके इति हंसस्य कुलव्रतम अस्ति, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बासी कार्य देखना है, त्वम एव तनुषे चेत है, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद क्या है,
तो क्रियापद यहाँ हो जाएगा तनुषे। ठीक है। अत्र स्फूर्ति इति शब्दस्य विलोम पदम किम, स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे जो आप देखोगे इस पद्यांश को देखोगे तो इसमें ऐसा क्या पद आया है? इनमें चारों में से कौन सा आया? इसमें से आया आलस्य। स्फूर्ति का अर्थ है फुर्ती से, और इसका विलोम जो होगा वो आलस्य होगा ना, हंस आलस्यम। ये देखो हंस आलस्यम है ना, तो इसका स्फूर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? आलस्यम। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका नाट्यांश है, इसके प्रश्न देखते हैं। यूयम वयम च के तोषिता, यूयम वयम च के तोषिता। तो यहाँ देखो यूयम तोषिता वयम च, तुम और हम दोनों पाले गए किससे, है ना? तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा अरण्य गर्भ रूप आलापे, अरण्य गर्भ रूप आलापे, है ना, ये इसका सही उत्तर होगा। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अरण्य, अरण्य गर्भा गर्भ रूप आलापे, गर्भ रूपा लापे, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। लव अश्व विषय किम ज्ञातवान, लव ने घोड़े के विषय में क्या जाना? अश्व विषय किम ज्ञातवान, है ना। तो यहाँ देखो लव दृष्टम अवगत, देखते ही समझ गया। नूनम आश्वमेधिको अयम अश्व है, ये घोड़ा जो है आश्वमेधिक है। तो लव अश्व विषय आश्वमेधिको अयम अश्व इति ज्ञातवान, ये घोड़ा जो है आश्वमेधिक घोड़ा है, ये समझ गया था वो। ठीक है। तो लव अश्व विषय, इसको हटा देना है, इसकी जगह क्या डालना आपको? अश्वमेधिक अयम अश्व है इति ज्ञातवान, और प्रश्नवाचक को ऐसे बना देना है। आगे देखो बासी कार्य, स चपल है कथम दृश्यते, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद क्या है? तो यहाँ क्रियापद है दृश्यते, क्या है? दृश्यते। ठीक है। आगे चलते हैं। अति वेगियन, इस पद का पर्याय पद क्या है? इसमें से ढूंढना आपको, अति वेगियन। तो इसमें से देखो आप, अति वेगियन की जगह क्या आया है? अति जवेन, क्या आया है? अति जवेन, अति जवेन। ठीक है। यहाँ इसका जो उत्तर हो जाएगा अति जवेन। अथवा में देखो क्या स्वास्थ्यकर वर्तते, क्या स्वास्थ्यकर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा योग है। ये देखो योग स्वास्थ्य, योग स्वास्थ्यकर है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? योग है। सागरिका योग शिक्षाया विषय कुतः श्रुतवती, तो देखो मातु मुखाद, गृह मातु मुखाद, माता के मुख से, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? कुतः की जगह, ओनली कुतः की जगह गृह मातु, मातु है मुखाद, ये डालना है। सागरिका योग शिक्षा विषय कुत्ते को हटा देना है, और गृह मातु मुखाद श्रुतवती, यहाँ आपको पूर्ण विराम कर देना है। तू नूतन विषय, नूतन विषय अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण पद क्या है? तो नूतन, ये विशेषण है, और विषय विशेष्य है। किम विद्याधने अपि अस्य उपयोगे वर्तते, क्या विद्याधन में भी इसका उपयोग होता है योग के बारे में? अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद क्या है? तो यहाँ तो वर्तते ये क्रियापद है। ठीक है। आगे देखते हैं। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं, बहुत सरल है। यहाँ तश्रुत्वा राजा तुष्णीम आशित, तो इसकी जगह आपको क्या करना है? जो रेखांकित किया उसको हटा दो, उसकी जगह प्रश्न होगा कीदृश है, कीदृश है ना, ये कीदृश आशित, आशित हो जाएगा, मतलब तुष्णीम की जगह आपको कीदृश लगाना है, और अब वापस इसको वाक्य को ऐसे कर देना है। शिव विरह, ये अंडरलाइन किया हुआ है। स्व कार्याद न विरमती, शिव विरह को उसने छुपाया है, तो अपने कार्य से विराम नहीं करता है। कौन? तो इसका शिव विरह की जगह जाएगा क, और पीछे आप क्वेश्चन मार्क दे दोगे। श्री नायर है स्व अल्पवासी आसित, श्री नायर स्व अल्प, कम बोलने वाला था, कैसा था? प्रश्न क्या बनेगा? कैसा, तो क्या आएगा? कीदृश है, कीदृश है। कोई से भी आप इसमें से 3 करने हैं आपको, तो यहाँ प्रश्नवाचक आपको दे देना है। चित्तवर्ती निरोध है योग है, चित्तवर्ती के निरोध को योग कहते हैं, किसको योग कहते हैं, है ना, इसका हो जाएगा क। चित्तवर्ती निरोध की जगह क्या जाएगा? क, इसको हटा दो, क, और क योग कथ्यते, तो उसका उत्तर होगा चित्तवर्ती निरोध है। चातक सदगनम न याचते, सदगनम याच धातु है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है, तो आप इसमें किम कर दोगे। चातक है किम न याचते, किससे नहीं मांगता है? तो सदगनम। ठीक है। द्वितीय विभक्ति क्यों आई है? क्योंकि इसमें याच धातु है, दो याच प्रचलन है ना, उस सूत्र से। अब अगला प्रश्न, सुखनासोपदेश है अथवा दीन बंधु श्री नायर पाठ का सार हिंदी भाषा से लिखना है। तो ये आप कर सकते हो, 5वां पाठ सुखनासोपदेश का है, और दीन बंधु श्री नायर का, ये अपनी भाषा में जैसा आपको याद है आप इस पाठ का सार हिंदी भाषा में
लिख सकते हैं। सुकनास जो उपदेश है उसमें चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं, क्या क्या लक्ष्मी के बारे में क्या बताते हैं, वो अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। या दीनबंधु नायर जो है उड़ीसा में केंद्र सरकार की जो प्रतिनियुक्ति में होते हैं, 3 साल तक वो केरल जाते नहीं, ये सारी बातें आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है। अब अलंकार की अपन बात करें, दोनों में से कोई सा भी अधोलिखितो अलंकारियों कश्चिद एकस्य लक्षण उदाहरण चले, किसी एक का लिखना है। अनुप्रास का लिख दीजिए या फिर रूपक का लिख दीजिए। अनुप्रास का आप लिखते हो तो इसका लक्षण क्या है? अनुप्रास है शब्द साम्यम, अनुप्रास है शब्द साम्यम, शब्द साम्यम, शब्द साम्यम, वैषम्यपि स्वरस्य, ये इसकी परिभाषा है, ये लिख दीजिए। या फिर रूपकी तद्रूपकम, तद्रूप तद्रूपकम अभेदो, ये उपमान उपमेयो, अभेदो ये उपमान उपमेयो, उपमान उपमानोपमेयो, है ना, ये आप लिख सकते हैं। और इसी साथ में रूपक, रूपक आप कर लीजिए क्योंकि इसका उदाहरण भी आपको मिल जाता है। इसका थोड़ा उदाहरण हो सकता है आपको याद नहीं हो, इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है, सरल उदाहरण है, वो लिख दीजिए आप। संसार विश्व वृक्षस्य, संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसत फलम, विश्व वृक्षस्य, विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत, रसवत फलम, काव्य अमृत रसा स्वाद संगति संगति सजने से, है ना, ये वाला जो श्लोक है ये आप लिख सकते हैं इसके उदाहरण में, ये चलेगा। तो ये आपका अलंकार वाला भी हो गया। अब प्रदत्त रूपरेखया कथा संयोजन कृत्वा, ये जो रूपरेखा दी हुई है इसके आधार पे आपको कथा का संयोजन करना है। एक तो इसको कर सकते हैं या इसके अलावा अथवा में दिया हुआ इसमें, इसमें से भी आप कर सकते हो। और या फिर ये अथवा वाली है ना, इसका क्रम जमाना आपको। तो इसको देखो, इसका मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एकस्मिन वने एक चपल वानर वस्ती सम, 1 नंबर पे सबसे पहले ये देखो, एक वन में एक चंचल वानर रहता था, ठीक है। फिर बाद में दूसरे नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? सर्वे खगा, ये आएगा स च स, यहाँ पे स ऐसे है ना, 1 मिनट, यहाँ होगा स के बाद विसर्ग, वह, और वह अन्य वन्य प्राणियों को पीड़ित करता था, खगों को, सबको नष्ट करता। ये दूसरे में आएगा। 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे सभी प्राणी उसे उसके व्यवहार से पीड़ित हो गए, ठीक है। और 4 नंबर पे ये आएगा कि उन्होंने उस कष्ट के उपाय के बारे में गोष्ठी की, ठीक है। 5 नंबर में ये आएगा, वहाँ एक वृद्ध कपोत के द्वारा उपाय सूचित किया कि मैं तुम्हारे कष्टों को मुक्त करूंगा, ऐसे उसने बताया, ठीक है, उपाय बताया। 6 नंबर पे क्या आएगा? 6 नंबर पे आएगा हाँ, वानरेन, वानर के द्वारा मधुमक्खियों के घर को खंडित कर दिया बंदर ने, उसको थोड़ा ऐसा गुमराह किया। 6 में ये आएगा। 7वें में मधुमक्खी के दंश से पीड़ित वानर वो मर गया। और फिर 8वें में कपोतेन उत्तम, कबूतर ने कहा, मामा मधुमक्खियों के घर को सुरक्षित, अब यहाँ से मधुमक्खियों के घर सुरक्षित है और उपवास करते हैं ना, इस तरह से इसको क्रम में आप जमा लीजिए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर आपको 50-60 शब्दों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। या तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिख दीजिए या मम प्रिय कवि। सरल है, देखो 8-10 वाक्य आप हिंदी में बनाइए, उसका संस्कृत में अनुवाद कर लीजिए। जैसे मम प्रिय कवि की मैं बात करूं, मम प्रिय कवि, इसको कर लो आप, मेरे प्रिय कवि कालिदास है, तो अपन लिखेंगे मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, स वह, स प्रारंभ में एक मूढ़ व्यक्ति था, स प्रारंभ में प्रारंभ काले मूढ़ आसित, मूढ़ था, उसने उन्होंने 3 ग्रंथों की 7 काव्य लिखे। तो महाकवि कालिदासेन सप्त रचनाकृता, 7 रचना की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम तस्य सर्वश्रेष्ठ नाटकम अस्ति, कालिदासस्य द्वौ महाकाव्य अस्ति, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सरल सरल वाक्य लिख के बना के आप कर सकते हैं। 8-10 वाक्य आपको करने हैं। या फिर स्वतंत्रता दिवस का भी आप कर सकते हैं। ये 19वां प्रश्न आप देख लीजिए। उद्यान में पुष्प खिल रहे हैं, इसका अपन अनुवाद करेंगे, उद्याने, उद्याने पुष्प खिल रहे हैं, और पुष्प बहुवचन हो गया तो पुष्पाणि विक्षंति, उद्याने पुष्पाणि विक्षंति, ये हो गया। हम सब प्रातः योगाभ्यास करते हैं, वयम प्रातः काले योगाभ्यासम कुर्मः
करते हैं, है ना। मुझे सुभाषित अच्छा लगता है। मह्यम मह्यम सुभाषितम रोचते। ठीक है। वृक्ष सभी को प्राणवायु देते हैं। वृक्षा सर्वेभ्य प्राणवायु प्राणवायु ददति, बहुवचन होगा ना। मैं कहलाऊंगा अहम स्व आगमिष्यामि। आगमिष्यामि। एक मिनट, अरे कहाँ चला गया, एक मिनट कहाँ चला गया। हाँ, यहाँ पे देखा था अपन ने, मैं कहलाऊंगा, ये हो गया अहम स्व आगमिष्यामि। ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, विद्याधनम विद्याधनम एव सुरक्षित धनम अस्ति। धनम अस्ति, विद्याधन ही सुरक्षित धन है। ठीक है। ये सरल सरल वाक्य था, ये अपन ने करने का प्रयास किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ तक संभव है अपन ने लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं। पेपर सरल था, अच्छे नंबर आपके आएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आपके इस की को मिलाने के बाद कितने नंबर आपके आ रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह अपन और भी आगे के पेपर आएंगे, उनको हल करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। आप अच्छे नंबर लाओ, इसी शुभकामना करता हूँ। कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।